पैंथर्स पार्टी टूटने की कगार पर है कि जिस तरह से प्रोफेसर साहब की एक अलग हो जाए या हर्षदेव जी अपनी टीम के साथ अलग हो जाए, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, आपकी बात देखिए, मैं इसका ये जवाब दूंगा कि बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बीजेपी खासकर, वो पार्टी में सेंध लगा रही है और सेंध लगा भी चुकी है, लगा चुकी है। बिल्कुल कामयाबी रही है, कुछ हद तक कामयाबी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक प्रयास किया जा रहा है पैंथर्स पार्टी को खत्म करने का, और इसमें बिल्कुल आप इसमें भाजपा के लिए नहीं है, कुछ हमारे पैंथर्स पार्टी के लीडर्स भी, उसमें हमारी महिला जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिनका एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ, देखा। प्रोफेसर साहब अब बुजुर्ग हैं, कभी उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिन लोगों ने उनको घेर के रखा है ना, वो पार्टी के गद्दार नहीं है, पार्टी के गद्दार तो इन लोगों के भी गद्दार। आने वाले दिनों में कार्यकारी समिति की जब बैठक होगी तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। पैंथर्स पार्टी का पारिवारिक विवाद एक दरख्वास्त के माध्यम से बाहर आया है। एक बार फिर हमारे साथ गगन प्रताप जी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ प्रोफेसर भीम सिंह जी ने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। सबसे पहले गगन प्रताप जी, आपका स्वागत है। और क्या कुछ हुआ है जिस वजह से ये लिखित जो वायरल हुई है एप्लीकेशन? देखिए, पिछले कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और फिर सारे मेंबर्स जो हैं वो प्रोफेसर साहब को मिलने के लिए दफ्तर गए थे, तो वहाँ पर हमने मीटिंग उनसे की और पार्टी के आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की और आने वाले चुनावों के बारे में चर्चा की कि अब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो उसी सभी के बाद मीटिंग खत्म हो गई और आज सुबह मैं आता हूँ तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भाई कोई कंप्लेंट वायरल हुई है और जिसमें आपका नाम भी आया है और हर्ष जी का नाम भी है। मैंने व्हाट्सएप पे देखा और मैं देख के स्तब्ध हो गया। लेकिन एक बात बताऊं विजय आपको, मैं प्रोफेसर साहब को मैं 40 वर्षों से जानता हूं, बचपन से जानता हूं उनको मैं। वो बहुत बड़े शख्सियत हैं, वो एक पार्टी के पितामह हैं और मेरी गट फीलिंग है, मेरी अपनी जो कॉन्शियंस है ना, वो भी यही कह रही है वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा महान आदमी ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता, ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसी आप पोस्ट को ही फेक मान रहे हैं या कोई मैनिपुलेट किया गया? कंप्लेंट तो है, वो तो उसको हम नकार नहीं सकते कि कंप्लेंट नहीं है। क्या अभी कंप्लेंट मैनिपुलेट करके की गई है या वाकई उनके द्वारा करवाई गई है? अब इसके बारे में तो चर्चा अभी करनी है, क्योंकि काफी पार्टी के वर्कर्स हर जी के घर पे पहुंचे कि क्योंकि उम्र भी हावी हो रही है उनके ऊपर, तो उन्हें मैनिपुलेट किया। आपने सही कहा। मैं एक बात तो इसमें मानने वाली है कि वो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और पितामह का रोल रहा है उनका पैंथर्स पार्टी में, और वो मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे स्वस्थ भी नहीं है इतने। बातें करते, आपने कितनी बार इंटरव्यूज लिए, बातें करते करते जो कोहेसिवनेस होती है वो चली जाती है, बीच में वो भूल जाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। और देखिए, एक तो मैं इस पर कटाक्ष करूंगा भाजपा के ऊपर कि भाजपा जो है अपोजिशन लीडर्स को खत्म कर रही है, और मुझे लग रहा है कि ये एक और साजिश है भाजपा की पैंथर्स पार्टी में सेंध लगाने की। बीजेपी का क्या लेना देना इसमें? मैं बताता हूं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ने हमेशा बीजेपी के काले कारनामों को उजागर किया लोगों के आगे, और बीजेपी ने सारी पार्टीज को तोड़ा। उनके नेताओं को आपने देखा, उनके काफी सारी पार्टी से नेता टूट के जो है बीजेपी में आ गए। पैंथर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अडिग खड़े रहे हैं, और आज भी देखो हर्षदेव जी की कवादत में हम लोग हर प्रोटेस्ट करते हैं। 600 से ज्यादा प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर किए हमने, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया, और हर इशू पे हमने बीजेपी को कॉर्नर किया। मैं बताता हूं, हमारे खुद के कुछ नेता हैं। अब मैं अमित जी सवाल को आपने अच्छा सवाल किया है, अब क्योंकि देयर इज नो स्कोप ऑफ मिंसिंग द वर्ड्स, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू एंड टू द पब्लिक इन लार्ज। हमारे ही बीच में कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रोफेसर साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि एक पार्टी तो पूरी तरफ बैठी है और 2-3 कुछ ऐसे नेगेटिव जो लीडर्स जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका जो नेगोशिएशन बीजेपी से रहती है। ये हमें रिपोर्ट्स आई हैं, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस से हमें रिपोर्ट मिली है, और पूरी प्रयास किया जा रहा है पैंथर्स पार्टी को खत्म करने का। और इसमें बिल्कुल इसमें भाजपा के लिए नहीं है, कुछ हमारे पैंथर्स पार्टी के लीडर्स भी, उसमें हमारी महिला जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिनका एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ, देखा, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व। तो अगर पूरी पार्टी एक तरफ है, तो जिन सदस्यों के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? देखिए, ये निर्णय कार्यकारिणी समिति लेना है, वर्किंग कमेटी लेना है। चल रही है ऐसी बात? अभी आज चर्चा चली है, पैंथर्स के वर्कर्स हरजेव जी से मिले हैं, अब कोर कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग होगी और आगे चर्चा की जाएगी कि आगे हमें इस इशू पे कैसे इसको एड्रेस करना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। फिर प्रोफेसर साहब कुछ, क्योंकि वो भी फाउंडर मेंबर है, प्रेसिडेंट है। देखिए, सबसे पहले वही मैं कह रहा हूं ना, सबसे पहले हमें इसकी जड़ तक जाना है कि वो एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट बड़ी एक भुचक्का करने वाली रिपोर्ट है ये। क्योंकि रूमर्स का बाजार अब ये भी गर्म है कि पैंथर्स पार्टी टूटने की कगार पर है कि जिस तरह से प्रोफेसर साहब की एक अलग हो जाए या हर्षदेव जी अपनी टीम के साथ अलग हो जाए, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, आपकी बात देखिए, मैं इसका ये जवाब दूंगा कि बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बीजेपी खासकर, वो पार्टी में सेंध लगा रही है और सेंध लगा भी चुकी है, वो लगा चुकी है, कामयाब हो गई है।
बिल्कुल कामयाबी रही है, कुछ हद तक कामयाबी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर बिफोर द पब्लिक। और प्रोफेसर साहब अब बुजुर्ग हैं, कभी उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिन लोगों ने उनको घेर के रखा है ना, वो पार्टी के गद्दार नहीं है, पार्टी के गद्दार तो इन लोगों के भी गद्दार है। उन्होंने जम्मू के लोगों को भी धोखा दिया है, और ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोग किसी भी संस्था में हो, उनको निष्कासित किया जाना चाहिए, लोगों के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में कार्यकारी समिति की जो बैठक होगी तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन की क्या रे ऑफ होप है कि ये कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से मामला सुलझाया जा सकता है, या अब कानूनी लड़ाई ही लड़ी जाएगी? कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें इशू को रिजॉल्व करना हमने, इसमें गलतफहमी है। जो एफआईआर है, क्या अब उसे कानूनी जवाब दिया जाएगा, या अभी भी एफआईआर नहीं? हमें जी, इट्स अ कंप्लेंट, इट्स अ कंप्लेंट। एफआईआर हैज नॉट बीन लॉन्च्ड, कंप्लेंट हैज बीन लॉन्च्ड विद एसएसपी जम्मू, और उन्होंने आगे मार्क एसपी जम्मू साउथ को किया हुआ है जी। क्या म्यूचुअली उस एप्लीकेशन को वापस लेने की कवायद कोशिश की जाएगी, या वेट किया जाएगा कि वो एफआईआर में तब्दील हो? ये कंफर्म करना कि वाकई ये जो कंप्लेंट है कि प्रोफेसर साहब द्वारा दी गई है, अगर दी गई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर नहीं दी गई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ऑप्शंस खुले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं, ये देखना है। तो कई सवाल अभी भी खड़े हैं, और जिस तरह से गगन प्रताप जी ने एक इशारा किया कि कुछ मैलिफाइड अटेंशन, चाहे पार्टी के बाहर की हो या अंदर की हो, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर चल रहा है, और उसके लिए पार्टी जो है वो एकजुट होकर कुछ प्रयास भी कर रही है। लेकिन इशारा जिस तरह से इन्होंने दिया है कि अब पार्टी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसको लेकर जनता को आने वाले दिनों में कुछ नए फैसले जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक नया इतिहास पैंथर्स पार्टी के लिए रचा जा सकता है। आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।